हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए संदीप रोड़ा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के बारे में और जनवरी 25 की अटेम्प्ट के बारे में। किस तरीके से आपको कंप्लीट आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है और कंप्लीट अगर हम बात करें डिटेल किस तरीके से आपको प्लान स्ट्रेटजी बनानी है और किस तरीके से आपको रिवीजन कितना टाइम चाहिए और स्टडी मटेरियल आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और किस किस तरीके से सब कुछ ए टू जेड डिटेल छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशन के साथ और 3 बुक्स के साथ, एडवांस अकाउंटिंग की आपको 3 बुक्स मिलेंगी। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक अलग से, एक अकाउंटिंग की बुक और तीसरी एमसीक्यू की बुक अलग से। 3 बुक्स टोटल आपको अवेलेबल होंगी। बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे आप प्राइस देख के चकित रह जाएंगे कि इतनी बढ़िया कंटेंट इतने नॉमिनल से प्राइस पे, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है एडवांस अकाउंटिंग हमारा न्यू सिलेबस में कुल मिला के 100 मार्क्स का हो चुका है। अब इसमें आपके 2 पोर्शन है। अगर आप डिटेल में देखो तो कुल मिला के 2 पोर्शन है, 2 चीज़ें आपके आने वाली हैं। पहला है अकाउंटिंग का पोर्शन, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पोर्शन। पहले क्या हुआ करते थे, कुछ एएस जो हुआ करते थे वो आपके ग्रुप 1 के अकाउंट्स में हुआ करते थे, कुछ एएस जो है वो एडवांस अकाउंटिंग में हुआ करते थे। अब इंस्टीट्यूट ने झमेला ही ख़त्म कर दिया। जितने भी एएस हैं वो सारे के सारे आपको आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ए टू जेड। जो पहले ना ही ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी कवर नहीं होते थे वो अब कुल मिला के आपके सिलेबस में आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो अकाउंटिंग का पोर्शन है, अकाउंटिंग के पोर्शन में कुल मिला के आपको कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं। आपको मेन मेन चैप्टर जो हैं आप कह सकते हो वो अब देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला है कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, अमलगामेशन और आपका बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ब्रांच। अब ये आपको 7 नहीं है सिर्फ, इसके अलावा और आपको एक चैप्टर और दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये एक्चुअली में जब आप स्टडी मटेरियल देखोगे चैप्टर में तो नहीं दिखाई देगा। जब आप एएस देखोगे, एएस जो हमारा 13 होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, उसके लास्ट में हमारे ऐड ऑन किए हुए हैं। ये चैप्टर जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ओल्ड सिलेबस में भी होता था वो उसके साथ ऐड किया हुआ है। इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक होता है बोनस शेयर का। बोनस शेयर का टॉपिक भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। बोनस शेयर और साथ में रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल, वो इसलिए क्योंकि जो बायबैक का टॉपिक है उसके साथ कंबाइंड क्वेश्चन भी एक दो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अब ये आपको देख लिया होगा, ये भी आपका लॉन्ग चैप्टर है। कंसोलिडेशन वेरी लॉन्ग है, अमलगामेशन वेरी लॉन्ग है, ब्रांच लॉन्ग है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें से अ, जैसे कि इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है और जो इंस्टीट्यूट ने ब्रेकअप एक सेक्शन वाइज बताया हुआ है कि इस तरीके से आपको एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। अगर आप देखेंगे मई 24 के एग्ज़ाम अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको बिल्कुल 101% क्लैरिटी हो जाएगी। जो अकाउंटिंग का पोर्शन था वो आपको ज़्यादा आया हुआ था, ठीक है जी। अकाउंटिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, ठीक है, और एएस का पोर्शन कम आया हुआ था। तो इसलिए आप ये उम्मीद लेकर मत जाइएगा कि उसी हिसाब से प्रिपरेशन मत करके जाइएगा कि अकाउंटिंग की पोर्शन की तैयारी उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, जी नहीं। आपको कंप्लीट सिलेबस की उसके चैप्टर के आप मान के चलिए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली, चाहे मान लीजिए जैसे कैश फ्लो है, ठीक है, आपको लगता है इजी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली मान के कुछ तैयार कीजिए
कि ये चैप्टर मेरे को इस तरीके से मेरे फेवरेट हैं, तो ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं, इनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं जो एवरेज कर लीजिए, मतलब या जो भी आपको टीचर गाइड करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे से क्लासेस लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी क्लासेस जो वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो क्यों बेस्ट हम कहते हैं, कि रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके अकॉर्डिंगली, स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस मिलेगी इंडिविजुअल, कि आपको किस तरीके से आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो देखा जाए एग्ज़ाम में जो आना है वो तो उस तरीके से तैयारी हो करवाएंगे ही करवाएंगे, प्लस साथ में ये भी होता है कि बच्चे का मेन जो इंटरेस्ट है, मेन जो पकड़ है कौन से चैप्टर्स में है, उस चीज़ों को भी साथ साथ देखा जाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली गाइडेंस की जाती है। उसके बाद एएस का भी कुछ फिक्स नहीं है कितने मार्क्स के आएंगे कितने के नहीं, इसलिए आपको वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको 40 नंबर की अकाउंटिंग आएगी, 55 से 65 नंबर के एएस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं कि मई 24 के एग्ज़ाम में किस तरीके से आया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वो बिल्कुल ही मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे इंस्टीट्यूट की जो सेक्शन वाइज वेटेज वाले पीडीएफ में बता रखा है, ठीक है, जो वेबसाइट पे पड़ा भी हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, आपको देखिए एक तो आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से आपके कवर होने चाहिए। दूसरी चीज, अब देखिए जो पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक है, अगर आप देखोगे हमारे नोट्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक वो कवर होता है। तीसरा, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से डिटेल में कवर होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो बहुत अच्छे से आपकी पकड़ बनाएंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में पकड़ बनाएंगे, आपकी एक एक चैप्टर की रिवीजन होगी। एमसीक्यू को आप बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एमसीक्यू की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आने हैं जो आपको 30 नंबर फ्री में दिला सकते हैं। दूसरी चीज इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि आप कंप्लीट रिवीजन कर पाओगे, पूरे सिलेबस की रिवीजन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वो जबरदस्त तरीके से ओरल और रिटन रिवाइज हो जाएगा, ओरल एज वेल एज रिटन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो एमसीक्यू दे रखे हैं क्या वो सफिशेंट हैं सर? बिल्कुल नहीं, सफिशेंट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा गिनती के 5-5, हर एएस में 5 एमसीक्यू दे रखे हैं, ऐसे लगता है जान छुड़ाने के लिए, है ना, दे रखे हैं। इससे ज़्यादा तो पहले हुआ करते थे, ठीक है ना, जब एग्ज़ाम में एमसीक्यू आते ही नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू का एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज हर चैप्टर में कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू होना बहुत नेसेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है, आपको कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने में, प्लस आपको रिवाइज करने में, प्लस टेस्ट देने में, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्लस आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, और एक चीज़ और, जो मॉक टेस्ट पेपर जो लेटेस्ट, आप मान के चलिए कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर आपके जरूर कवर होने चाहिए अगर आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इस तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।